की अहदीस के हवाले से ही अहमियत जो है इसकी मैं आपसे अर्ज कर रहा था। तो इसमें आयत नंबर 9 और 10 जो है ना, जो सूरह निसा की है, उसके अंदर जिक्र वसीयत का भी आता है, ताकि लोगों को इस बात का एहसास हो कि ये वसीयत जो है ये भी विरासत के हिस्सों में से एक हिस्सा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत के बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात फरमाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू हुरैरा ने रिवायत की है, वो इब्न माजा के अंदर है, कि फरमाया इन्नल्लाह तसद्दक़ अलैकुम इंदा वफातिकुम बिसुलुसि अमवालिकुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे ऊपर ये एक सदका कर दिया है कि तुम अपनी मौत के वक्त अपने माल का 1/3 हिस्सा जो है वो सदका कर सकते हो, ज़ियादतन फी अमालिकुम। इसका फायदा तुम्हें ये होगा कि मरने के वक्त तो इंसान के अमाल खत्म हो रहे होते हैं, लेकिन 1/3 माल का सदका करके वो अपने मरने के बाद भी, वसीयत करके अपने मरने के बाद भी वो अमाल कमा सकता है। और ये जो वसीयत है, इसके बारे में 2 बातें हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए। एक ये है कि वसीयत किसी वारिस के हक में नहीं की जा सकती। वारिस के हक में अगर वसीयत की जाए तो बाकी तमाम वरसा की आजाद मर्जी से वो नाफिज हो सकती है, वैसे वारिस के हक में वसीयत करने को मना किया गया। इसी वजह से उससे बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। और दूसरी बात जो है वो ये है कि वसीयत जो है इसका करना फर्ज नहीं है, ये एक मुस्तहब अमल है। ज़ियादतन फी अमालिकुम है ना, कि अगर एक आदमी अमल करना चाहे नेक अमल, तो अपनी मौत के वक्त भी वो ऐसा नेक अमल कर सकता है जो उसकी मौत के बाद उसके लिए चलता रहे। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। और फिर बुरसा के हक में वसीयत करने से रोकते हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात ये फरमाई कि हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये चाह रहे थे कि मैं अपना सारा माल जो है वो अल्लाह के रास्ते में देकर अपने लिए आखिरत में महफूज कर लूं। उस वक्त उनके पास सिवाय लड़कियों के कोई नहीं था, और लड़कियां तो शादी होकर दूसरे के घरों में चली जाती हैं। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, और फरमाया कि 1/3 से ज्यादा की वसीयत न करो। इन्नका या सादु अन तदअ वरसतका अगनिया खैरुम मिन अन तदअहुम आलतन यतकफ्फफून अन्नास। फरमाया कि ऐ साद, तुम अपने वरसा को अगनिया, गनी और मालदार छोड़कर दुनिया से जाओ, ये बेहतर है इससे कि तुम उनको मफलूकुल हाल छोड़कर जाओ, मुफलिस छोड़कर जाओ, और वो लोगों के सामने हाथ फैलाते रहे और उनसे जो है ना वो अपनी जरूरियात पूरी करवाते रहे। तो वसीयत भी इस्लाम के अंदर इसी विरासत की तक़सीम का एक हिस्सा है।